धम्मपद गाथा क्रमांक 260 और 261। ये दो धम्मपद की गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये गाथा एक स्थविर को उद्देश्य करके कही थी। न तेन थेरो सोती ये न पलितं शिरो परिपक्को वयो तस्य मोघजिन्नो उच्चति। फिर दूसरी गाथा यम ही सच्चो वधम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवेवन्तमलो धीरो थेरो इति पौच्यति थेरो इति पौच्यति। आज दिनांक 4 नवंबर 2020 है। ये दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में श्रावस्ती के जब बुद्ध विहार करते थे उस समय एक लकुंटक भद्य स्थवीर को उद्देश्य करके ये दो गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने 30 स्थविर को ये देशना कही थी। एक बार जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे उस समय बाहर के आगंतुक करीब 30 भिक्षु वो अरण्य में साधना कर रहे थे और अरण्य से साधना समाप्त होने के बाद करने के बाद वो भगवान बुद्ध को मिलने के लिए श्रावस्ती आ गए। और श्रावस्ती में भी बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहता ही था, लेकिन जब ये 30 अरण्य भिक्षु बुद्ध को मिलने आए और बुद्ध को उन्होंने आकर वंदन किया, प्रणाम किया और प्रणाम के बाद बुद्ध के पास वो जाकर बैठ गए। अब बैठने के बाद बुद्ध ने उन्हें पूछा कि क्या भाई आपने किसी एक स्थविर को जाते हुए देखा? तो उन्होंने कहा बनते हमने तो कोई स्थविर को जाते हुए नहीं देखा, कोई यहाँ से स्थविर हमें जाते हुए दिखाई नहीं दिया। हाँ, यह जरूर है कि एक श्रमण युवक, एक युवक श्रामणेर जो तरुण था युवक, तो श्रामणेर को हमने जाते हुए देखा, हमें रास्ते में वो मिला, जाते हुए हमने देखा उसको, वो तो श्रमण था, स्थविर को तो हमने नहीं देखा। ऐसा इन 30 भिक्षुओं ने बुद्ध को उत्तर दिया। तब बुद्ध कहने लगे देखो, जिन्हें आपने अभी देखा है वो श्रामणेर नहीं है, वो स्थविर है, वो युवक है, वो तरुण है, लेकिन वो स्थविर है, वो अरहत है। मैं केवल किसी के सिर के बाल पक गए, कोई वृद्ध हो गया है, इसीलिए सिर के बाल पक जाने से
वृद्ध हो जाने से कोई व्यक्ति स्थविर नहीं बनता, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। बहुत सारे लोग तो बहुत दीर्घ काल के बाद जीवन के आखिर में कभी वो दीक्षा लेते हैं, बाल तो उनके पहले ही पक जाते हैं, तो ये बाल पकने से, सफेद होने से कोई स्थविर व्यक्ति नहीं होता। स्थविर वो होता है कि जिन्होंने ज्ञान को पा लिया है, चार आर्य सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने उनका अनुभव कर लिया है, उसी प्रकार जिन्होंने नवविध लोकोत्तर ज्ञान को पा लिया है, उसे हम स्थविर कहते हैं। तो ये लोकोत्तर ज्ञान को पाने वाला व्यक्ति युवक भी होता है, तरुण भी होता है। तो ये तो ज्ञान के ऊपर अवलंबित है। नहीं तो बहुत सारे लोग उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, सिर के बाल सफेद हो गए, वो वृद्ध हो गए, इसीलिए वो ज्ञानी हुए, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग उसे व्यर्थ वृद्ध कहते हैं। व्यर्थ वृद्ध कहलाता है ऐसा व्यक्ति जिनके सिर के तो बाल सफेद हो गए, लेकिन ज्ञान नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, चार आर्य सत्यों का जिसने साक्षात्कार नहीं किया है, और जिन्होंने लोकोत्तर नवविध लोकोत्तर धर्म का जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, ऐसे वृद्ध व्यक्ति को तो हम स्थविर नहीं कहते। लेकिन युवा अवस्था में भी, तरुण अवस्था में भी जो कोई व्यक्ति इन चार आर्य सत्यों का भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर साक्षात्कार कर लेता है, उसका अनुभव करता है, जानता है उन्हें, उसी प्रकार अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है और अपने सारे विकारों को मन से बाहर निकालकर निर्मल परिशुद्ध मन से जो जीता है, वो युवक भी क्यों न हो, वो स्थविर है, वो बड़ा है, वो वृद्ध से भी बड़ा है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा बुद्ध शासन में माना जाता है। ये बात इन 30 भिक्षुओं को जब तथागत बुद्ध ने समझाई तो वो समझ गए। बुद्ध ने उस अवसर पर ये 2 गाथाएं कही। न ते न थेरो सो होती ये न स पलितो सिरो पलितं सिरो परिपक्व वयो तस् मोघ जिन्नोति उच्चति। केवल सिर के बाल पक जाने से कोई व्यक्ति स्थविर नहीं बनता, कोई व्यक्ति को हम ज्ञानी नहीं कह सकते। जिसने ट्रेनिंग ली हो, जिसने सद्धम्म का साक्षात्कार किया हो, यम ही सच्चो व धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवै वंत मनो धीरो थेरो इति पविच्यति। जिन्होंने सारे विकारों को अपने मन से निकाल दिया, सारे बंधनों से जो मुक्त हो गया, और जो संयमी है, जिन्होंने धम्म का साक्षात्कार किया, उसे ही हम स्थविर कहते हैं, उसे ही बुद्ध शासन में बड़ा कहा जाता है। यहाँ केवल उम्र से आदमी बड़ा नहीं होता, तो वो अपने ज्ञान से, ध्यान से, अभ्यास से और अपने परिव्रजा के वर्षों से भी वो आदमी बड़ा होता है। लेकिन उन्होंने ज्ञान का साक्षात्कार करना चाहिए, उन्होंने सद्धम्म का अनुभव और उसका अंगीकार करके अपने मन को निर्मल करते हुए विहरना चाहिए, तो उसे हम स्थविर कहते हैं, स्थविर कहते हैं। ऐसी बात जब तथागत बुद्ध ने इन 30 जो आगंतुक भिक्षु थे, जो अरण्य से आए हुए थे, उन्हें जब बताई तो उन्हें बहुत
बोध हुआ, ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है। बुद्धिज्म में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा ज्ञान के आधार पर होती है। उसने कितनी ट्रेनिंग ली, कितना उसका ज्ञान है, कितना उसका अभ्यास है, उसके आधार पर ये बुद्ध धम्म में स्थविर, महास्थविर इस प्रकार की डिग्रियां दी जाती है। ये 30 लोगों को जब बुद्ध ने समझाया तो बड़े वो प्रबुद्धित हो गए और समाधानी होकर उन्होंने बुद्ध के इस गाथा का अभिनंदन किया। कुछ लोगों ने फल को भी पा लिया, साक्षात्कार कर दिया। तो ये जो 2 धम्मपद की गाथा की देशना इस घटना के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आपकी जीवन यात्रा बहुत सुखदायी, मंगलमय बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।